निकाल के बाहर कीजिए ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को। कैसे वो बैठे हुए हैं गद्दी के अंदर, कैसे वो कुर्सी में बैठे हुए हैं, कैसे उनकी इतनी हिमाकत है कि दिल्ली के अंदर जब वो गद्दी में बैठे हुए थे तब भी वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। मैं केजरीवाल जी खुले शब्दों में बड़े सम्मान के साथ आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, स्वीकार कर लीजिए और आ जाइए। आप जहां मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। सर आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप कहां आएंगे? मैं आ जाऊंगी और इस पे आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे। केजरीवाल जी के चहीते साहब, आपको बयान वापस लेना चाहिए जिसमें आपने ये बोला कि जैन समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैन समुदाय के हैं मिस्टर सत्येंद्र जैन, आपका क्या कहने का मतलब है? आप टारगेट कर रहे हैं जैन समुदाय को, आप जैन समुदाय का नाम ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को धर्म में तब्दील कर रहे हैं, धर्म उसमें आप लेकर के आ रहे हैं। ममता मैम, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी को 5 दिन और बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक उनके पद से निष्कासित क्यों नहीं किया है स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को। देखिए शरीन, सबसे पहली बात यह है कि सवाल उठा कौन रहा है। ये सवाल उठा रहे हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये सवाल उठा रहे हैं मिस्टर सौरभ भारद्वाज, ये सवाल उठा रहे हैं मिस्टर मनीष सिसोदिया और ये सवाल उठा रहे हैं राघव चड्ढा, जो भगोड़े हो गए हैं, दिल्ली को छोड़ करके भाग गए हैं। उन्होंने दिल्ली के जो वोटर्स थे उनको धोखा दे दिया। तो एक कुनबा है जो सवाल उठा रहा है, एक कुनबा है जो एक भ्रष्ट मंत्री, एलिजेड भ्रष्ट मंत्री के पीछे खड़ा हो रखा है। तो मैं उस कुनबे से पहले ये पूछना चाहती हूँ जो सवालों पर सवाल कर रहे हैं कि भैया आप लोगों का रिश्ता सत्येंद्र जैन के साथ इतना गहरा और इतना प्यारा क्यों है और ये रिश्ता कहलाता क्या है? क्योंकि आप ये देखिए, इनकी करनी और कथनी जो है ना, उसमें बड़ा ही अंतर है। किसकी? हमारे माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री जो हमारे केजरीवाल साहब हैं उनकी। अब केजरीवाल जी के जो है ना, नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। सारी कहावत आज मैं इनके ऊपर लगा देने वाली हूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। केजरीवाल साहब आए थे बड़े बड़े वादे करते हुए, इतने पतले से दुबले से हुआ करते थे, है ना। बोले मैं अधिकारी हूँ, मैंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है साहब, लेकिन मैं बड़ा व्यथित हूँ, मैं कुंठित हूँ, मैं चिंता में हूँ, मुझे माँ भारती की चिंता है, मुझे देश की जनता की चिंता है। कितना भ्रष्टाचार देश के अंदर हो रहा है। देखो देखो, ये लोग, नेता लोग गद्दी पाने के लिए कुछ भी करते हैं। मैं हूं तुम्हारा बेटा, मैं हूं तुम्हारा भाई, मैं बनाऊंगा पॉलिटिकल पार्टी और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा कि भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालूंगा। और अब शीला दीक्षित जी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के पीछे पड़ गए थे। बोले मैं शीला दीक्षित जी को जेल के अंदर डालूंगा, बोले जो कांग्रेस के वाड्रा गैंग है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। ये जो है ना जी, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं जी। और मेरे कानों में ना जी भ्रष्टाचार जब शब्द गूंजता है ना जी, तो मुझे तकलीफ होती है जी। तो भ्रष्टाचार का कहीं मेरे आसपास भी कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन आज इस वक्त जब दूसरी बार लैंडस्लाइड मैंडेट दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को दे दिया है, पंजाब में उनकी सरकार बन गई है, तो इस वक्त भारतवर्ष के अंदर केजरीवाल जी आप मुझे ये बताइए कि चारों तरफ से आपकी सरकार, आपके नेता भ्रष्टाचारिता में लिप्त पाए जा रहे हैं, क्या जवाब आप देंगे? और आपकी जो करनी और कथनी है उसका इस तरीके से अगर आप फर्क दिखा रहे हैं जनता को, तो आप क्या सोच रहे हैं सर कि ये जनता को दिखाई नहीं देता है? जनता को समझ नहीं आता है क्या? दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है? अब आप देखिए, जब इनके एक पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर पकड़े गए थे, एक तो इनके हेल्थ मिनिस्टर्स के ऊपर शनि का ग्रहण है, वहां के भी हेल्थ मिनिस्टर भ्रष्टाचार में पकड़े गए और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर अभी नहीं पकड़े गए। दिल्ली वालों और भारतवासियों, मैं ये बता देना चाहती हूँ, ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा की कहानी और विछंट की कहानी सुनाई जा रही है ना, कि जी हमारे पीछे ईडी पड़ गई जी, हमारे पीछे सीबीआई पड़ गई जी, हम क्योंकि जी हिमाचल का चुनाव जीतने वाले हैं जी, इसलिए सारे के सारे हमारे पीछे पड़ गए हैं जी। तो पहले तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि ये जो मामला है ये 2011 से 2016 क्या भ्रष्टाचारिता का मामला है। 2015-16 से इनके ऊपर केस है। केजरीवाल साहब ये बताइए, 2015 में जब ये निकला था शेल कंपनी का मामला, कोलकाता की शेल कंपनी का मामला, इनके 16 करोड़ रुपए जो इन्होंने कैश लिया था उसके हवाला के ट्रांजैक्शन का जो मामला निकला था, उस समय कौन से हिमाचल प्रदेश का चुनाव चल रहा था? कौन से हिमाचल प्रदेश का चुनाव चल रहा था? जरा बताएंगे आप देश को, ज्ञान चक्षु खोलेंगे आप देश के लोगों के, जो आप दिन रात बम्बारमेंट करते हैं अपने लोगों के साथ आ करके झूठ बोलने की। पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ। दूसरी बात, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर
को पकड़ा गया जी, एक गेस्ट हाउस के अंदर ये ब्राइब ले रहे थे, ये बहुत बड़ी घूस ले रहे थे, तो हमने सिंगला को, सिंगला उनका नाम है, हमने सिंगला को पार्टी से भी निकाल दिया, हमने सिंगला को जेल के अंदर भी डाल दिया, हमने सिंगला को उसकी गद्दी से यानी कि मंत्री पद की कुर्सी से भी हटा दिया। देखिए जी मैं कितना ईमानदार आदमी हूं, देखिए जी भगवंत मान मैंने कितना बढ़िया एक मुख्यमंत्री दिया है पंजाब को। पंजाब के अंदर तो जी हर चीज के अंदर, रेते के अंदर से लेकर के हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था। अब मैं सब चीजें सही कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही इनके राइट हैंड आदमी, इनके प्यारे, इनके चहीते सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया तो हाय तौबा करना शुरू कर दिया। बोला ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, मैं सत्येंद्र जैन को जेल नहीं जाने दूंगा। अगर दिया लेके भी ढूंढोगे तो सत्येंद्र जैन के जैसे ईमानदार व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर नहीं मिलेगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि हम तो महाकट्टर ईमानदार लोग हैं। ये महाकट्टर ईमानदार, स्वीट आतंकवादी, ये शब्दावली जो आप लेकर के आते हो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका जो विश्वास है उसका दोहन करने के लिए, इस शब्दावली में अब कोई फंसने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और सही प्रश्न शरीन ने किया है, बोला भैया अभी तक आपने क्यों नहीं लिया एक छोटा सा 2 लाइन का रेजिग्नेशन त्याग पत्र, और त्याग पत्र लेने की क्या जरूरत है, निकाल के बाहर कीजिए ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को। कैसे वो बैठे हुए हैं गद्दी के अंदर, कैसे वो कुर्सी में बैठे हुए हैं, कैसे उनकी इतनी हिमाकत है कि दिल्ली के अंदर जब वो गद्दी में बैठे हुए थे तब भी वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। थोड़ा सा लाइट दे देती हूँ इस केस के लिए, ये पुराना केस है। 2011 से 2016 तक शेल कंपनी के माध्यम से, कोलकाता के अंदर जो कंपनी है उसके माध्यम से न केवल सत्येंद्र जैन, इनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने इन सब ने मिलकर के 16 करोड़ रुपए का जो हवाला की एंट्रीज है वो लिया है। और इनके जो रिश्तेदार हैं उनके भी, मतलब उनके यहाँ भी जब छापे पड़ रहे हैं तो सोने के साथ बारिश हो रही है, सोने के सिक्के मिल रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और वो सारा पैसा किसका है, वो सारा पैसा अलेजेडली क्या सही में मिस्टर सत्येंद्र जैन का है। बकायदा पूरी टीम खड़ी की गई थी। मॉडस ऑपरेंडी आप देखिए, इनका क्रोनोलॉजी आप इनकी समझिए, पूरा ये वाला जैन भाई, वो वाला मेरी पत्नी, उनके सारे जो रिश्तेदार है वो सारे के सारे, जो पूरी इतनी बड़ी जमीन का घोटाला निकल करके आ रहा है, वो जैसे ही ईडी ने इनको सम्मन भेजने शुरू करे तो 3 महिलाओं के नाम पर वो जमीन ट्रांसफर कर दी। अब जब ईडी ने उन 3 महिलाओं को बुलाया, सुशीला जी और 2 और नाम है, तो वो बोल रहे हैं ईडी के सामने, जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये 200 एकड़, ये इतनी सारी जमीन हमारे नाम पर आ कैसे गई। अरे भैया कमाल हो आप लोग, आप लोगों के नाम पर मतलब एकड़ों पर एकड़ जमीन किसी ने ट्रांसफर कर दी। सुशीला जी और उनकी 2 बहनों को पता ही नहीं चला कि ये जमीन कहां से आ गई। हमें तो कोई 5 पैसा नहीं देता भैया, ये पूछो तो सही कि ये पैसा कहां से निकल करके आ रहा है। और उसके बाद आप ये सोचिए, इनकी जो कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं, ये इन्होंने बनाई, जिसमें ये डायरेक्टर हैं, इनकी पत्नी डायरेक्टर है, इनकी 2 पुत्रियां डायरेक्टर है, यानी कि पूरा फैमिली रन काम चल रहा था। यानी कि बकायदा हवाला की जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज ली जा रही थी, मोटा पैसे का ट्रांजेक्शन चल रहा था। और इन सब की नॉलेज मेरे को, मैं नहीं मान सकती कि मुख्यमंत्री जी को नहीं था, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को इसकी जानकारी नहीं थी। आई डोंट बिलीव दिस, और मैं इस बात को सिरे से खारिज करती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने तो आज भी इन चीजों को कहा है कि सत्येंद्र जैन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मोदी जी के पास अगर केंद्रीय एजेंसी है तो हमारे पास भगवान है। वहीं ईडी का भी बयान सामने आया है, ईडी का कहना है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में सत्येंद्र जैन। एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, आज जो बोला गया है कोर्ट में ईडी के द्वारा, उन्होंने बोला कि सत्येंद्र जैन इज अ वेरी स्लो राइटर, वो 1 पन्ना लिखने में 2 घंटा लगाते हैं। बताइए दिल्ली वालों, अब देखो कैसा मंत्री आप लोगों ने अपने सर में बिठाया फ्री के चक्कर में। एक मंत्री जिससे 1 पेज लिखने में 2 घंटा लग रहा है, वो आप लोगों का क्या ही भला करेगा, वो आपके स्वास्थ्य की क्या ही चिंता करेगा। और उसके बाद बोल रहे हैं कि सत्येंद्र जैन तो वो आदमी जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, मोहल्ला क्लिनिक मैन है, ये तो बहुत बड़ा देशभक्त आदमी है, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और ईडी इनको तंग कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक। मैं केजरीवाल जी खुले शब्दों में बड़े सम्मान के साथ आपको एक चैलेंज दे रही हूं, स्वीकार कर लीजिए और आ जाइए। आप जहां मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। सर आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप कहां आएंगे, मैं आ जाऊंगी और इस पे आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए, ये जो दिल्ली है, जो आप, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, जो मेरी भी दिल्ली है, जिसकी मैं टैक्स पेयर हूं, आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर आपने 2015 में बोला था आप 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैं कह रही हूं 1000 भूल जाइए, आप 500 भूल जाइए, आप 400 भूल जाइए, आप मुझे दिल्ली के अंदर सिर्फ 200
चलो 200 भी छोड़ दो मुख्यमंत्री साहब, आप 100 ऐसी मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए जो अप एंड रनिंग कंडीशन में है, जो अच्छी कंडीशन में चल रही है। कितना झूठ आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बोलोगे? कहां गया वो पैसा जो आपने बजट में मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए रखा था, मोटा वाला? किसने खाया वो, आप पहले ये बता दीजिए। अब मैं दूसरी जरूरी बात आपसे ये बोलना चाहती हूँ, जो सत्येंद्र जैन के ऊपर बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है और सत्येंद्र जैन को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये आज का केस नहीं है, ये पुराना केस है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है, इसीलिए उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसीलिए उनकी जो गिरफ्तारी का समय है, उसको, उनकी जो कस्टडी है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ईडी ने एक और बात बोली थी कि इनकी जो पत्नी और इनकी बेटियां हैं वो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं। ये तो सीजन्ड मुझे भ्रष्टाचारी लग रहे हैं भाई। ये तो मुझे वो लोग लग रहे हैं जिन्होंने, मतलब जिनको पता है कि किस तरीके से डॉज करना है। सीए साहब है ना, माफ कीजिएगा, सारे सीए ऐसे नहीं होते। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, केजरीवाल जी के चहीते साहब, को बयान वापस लेना चाहिए जिसमें आपने ये बोला कि जैन समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैन समुदाय के हैं मिस्टर सत्येंद्र जैन, आपका क्या कहने का मतलब है? आप टारगेट कर रहे हैं जैन समुदाय को, आप जैन समुदाय का नाम ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को धर्म में तब्दील कर रहे हैं, धर्म उसमें आप लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को हो क्या गया? आप क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर बड़े बड़े मंत्री आए, मलाई लूट करके खाएं, टैक्स पेयर का पैसा खाएं, देश को बेच दें, भ्रष्टाचार करें और उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो, उनको पकड़ा ना जाए? ये चाहते हैं आप लोग? ये राजनीति करने आप लोग आए थे? ये थी आपकी राजनीति विद अ डिफरेंस? ये आप लोग सारे के सारे यहाँ पर करने के लिए आए थे? इस तरीके से आप लोगों का भला करेंगे? और दूसरा, ये कह रहे हैं ना मेरे साथ भगवान है। अरे आपके साथ नहीं, भगवान तो सबके साथ है। अच्छी बात है आपके साथ भी, लेकिन आपके साथ तो आजकल पंजाब की पुलिस भी है कि नहीं है केजरीवाल साहब? जिस पुलिस को आप पहिया दिल्ली बुला लेते हैं, और कोई अगर आपके लिए ट्विटर हैंडल पे कुछ लिख दे तो आप उनके पीछे 50-50 लोगों को भेज करके घर से उठवा लेते हैं, अगवा करवा लेते हैं लोगों को। तो आपके हाथ में तो पार देना मतलब पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का मिसयूज करना है। तो चूंकि आप लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का मिसयूज करते हैं, चूंकि आप देश की जनता को धोखा देते हैं, तो क्या होता है ना केजरीवाल साहब, सावन के अंधे को चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई देता है। तो जो खुद भ्रष्ट होता है, जिसको एजेंसीज का इस्तेमाल करने की आदत होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को अपनी बपौती समझता है, जो अपने आप को कानून, विधान, संविधान और देश से ऊपर समझता है, उसको दूसरों में भी खोट नजर आता है। तो सच्चाई आपकी है, मैंने आपको बता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।